चलिए कोशिश कीजिएगा आगे खुद से सॉल्व करने का। राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, उनके चालों का योग आपको गिवन है। इक्वेशन बेस्ड सवाल है। बस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना, सॉल्व करने मत जाएगा, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा भयंकर सा द्विघात समीकरण। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे कि राहुल मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी, ये तो बात की बात है, हम लोग देखेंगे बाद में इसको। दूरी तय करते हैं, उनके चालों का योग 70 किलोमीटर है, ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? 2 घंटा 6 मिनट। तो यानी हम लोग इक्वेशन किस पे बनाएंगे? यानी कि इक्वेशन हम लोग टाइम पे बनाएंगे, मतलब टाइम के बेसिस पे, मतलब जो हमारा होगा दोनों साइड टाइम होगा, इधर भी टाइम होगा इधर भी टाइम होगा। तो बिल्कुल कर दीजिए। 2 घंटा 6 मिनट को किलोमीटर में सब है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको घंटा में आप चेंज कीजिए। तो 120 6 26 126 अपॉन 60, तो 2 1 3, तो किससे कटेगा? 121 है ना, 121 में लिखा हूँ। 120 और 6 126, 126 अपॉन हमारा हो जाएगा 60। तो 6 2 8 1 9, चलो 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 20 और 2 यानी 21 अपॉन 10, यानी 21 अपॉन 10 हमारा आ गया टाइम। 21 अपॉन 10 आवर्स हमारा टाइम आ गया। अब इक्वेशन बना दीजिए। हम लोग को पता है कि S1 प्लस S2 कितना गिवन है? S1 प्लस S2 हमारा कितना है? 70 किलोमीटर, ठीक है, 70 किलोमीटर कितना गिवन है। तो अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे किस पे? टाइम पे। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। हम लोग को पता क्या है? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड मुझे नहीं पता, स्पीड नहीं पता, वही स्पीड का अंतर हम लोग को निकालना है। तो अगर स्पीड नहीं पता लेकिन हम लोग को क्या पता है? डिस्टेंस पता है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन अपॉन स्पीड। तो हम लोग वही क्वेश्चन फॉलो करेंगे, यानी 20 अपॉन, पहला स्पीड मैंने माना S1 प्लस 30 अपॉन कितना? S2 बराबर कितना आ जाएगा? ये भी टाइम, तो ये भी आपका टाइम होगा। टोटल टाइम कितना लेता है? तो 21/10 आवर्स लेता है। फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो लीजिए एलसीएम, तो कितना हो जाएगा? S1 30 तो कॉमन आ जाएगा, 30 कॉमन आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 में। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि S1 प्लस S2 हमारा कितना हो जाएगा? S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 21/300 हो जाएगा, 21/300। और S1 प्लस S2 का वैल्यू हम लोग को गिवन है कितना? 70 किलोमीटर, ठीक है। तो 70/S1 इंटू S2 बराबर कितना हो जाएगा? 21/300। अब जो कट रहा है उसको हम लोग कट कर देंगे। तो 3 7 21, 3 से ये कट गया, 100 हो गया, 100 बच गया इधर मेरा। तो फिर इधर 7 से बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 बच जाएगा, तो कितना बच गया? यानी आपका 1000। यानी S1 और S2 आपका कितना है? 1000। अब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लीजिए कि कौन सा वैसा आप दो वैल्यू रखिएगा कि आपका क्या हो जाएगा? 1000 आपका हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो आपको क्या रखना पड़ेगा? एक तो हमारा क्लियर लग रहा है कि 5 दूनी 10, यानी एक 50 और एक 20। तो यहाँ पे यानी डिफरेंस कितना हो गया? 50 में से 20 जाएगा 30, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा का दोनों का डिफरेंस है। ऐसे सवाल में बस देखिए कि क्या गिवन है, उससे बस इक्वेशन बना दीजिए और फिर बस सेटिस्फाई करवा दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, अगर सॉल्व करने बैठिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
क्योंकि आपको फैक्टर ढूंढने में ही आप ऐसे ही करते चले जाइएगा, फैक्टर ढूंढते ढूंढते थक जाइएगा। क्लियर है ये सवाल? देख लीजिए एक बार। ठीक है, एक मिनट और आप लोग वेट कर लीजिए, पेन अच्छा से चल नहीं रहा है। चलिए, सेकंड नंबर सवाल। दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुना से अधिक है। अब इसमें ऐसा मत कीजिए कि एक को मानेगा x, दूसरे को आप मानेगा x+1। आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। इक्वेशन को देखकर हम लोग के पास एक ऑप्शन है इसके थ्रू। पहला नंबर अगर मैं a माना, दूसरा नंबर अगर मैं b मानता हूँ, तो क्या कहा जा रहा है? दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना, यानी पहले अंक का 3 गुना, यानी पहला अंक अगर a है तो इसका 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुना से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। बस सेटिस्फाई करवा दीजिए। अब यहीं पे आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर मैं 5 और 6 लूँ तो कितना हो जाएगा? 5 × 15, नहीं, बराबर नहीं आ रहा है। 6 और 7 तो 6 × 18 और इधर 7, 7 दूनी 14, 5 19, नहीं। 7 और 8 7 21 और 8 8 16 5 21, बिल्कुल। 7 और 8 हमारा आ जा रहा है। कैसे? अगर मैं एक 7 लिया, 3 × 7, 3 × 7 बराबर कितना हो जाएगा? 2 × b मैंने लिया 8, तो +5। क्या दोनों मिलकर आ रहा हमारा 21, 7 21 और बराबर 8 दूनी 16 5 21। क्या क्लियर है ये सवाल आपका? ये एनटीपीसी का सवाल है, प्रीवियस ईयर का। एनटीपीसी शायद ग्रुप डी का होगा, देख लीजिएगा आप लोग, सामना हुआ ही होगा। रिपीटेड सवाल है। चलिए अगला सवाल, थर्ड नंबर। तो ऐसे सवालों का आप x+1 ये सब मान के मत करिएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव भी हो जाएगा। और ऐसे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका हो जाएगा 5 से 10 सेकंड मुश्किल से लगेगा चेक करने में। चलिए अगला सवाल, थर्ड नंबर। क्वेश्चन भी तो अपना करो, सेल्फ डिस्कशन करके करोगे तो कुछ सारे ही बनाएंगे। तीसरा नंबर सवाल, ऑप्शन सी 33, बिल्कुल। और किन्हीं का पूछा क्या गया? मैं जो जैसे करता हूँ मैं ऐसे करता हूँ कि इतना का वैल्यू इतना है तो इतना का वैल्यू कितना होगा। ये वाला आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह मतलब उस टाइप का जब सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो। पूछा क्या गया है? प्रति दर्जन का पूछा गया है, मतलब संतरा का पूछा गया, रुपीज का नहीं। तो अगर संतरा का पूछा गया यानी रुपीज हम लोग को नीचे रखना पड़ेगा। तो 360 रुपया में कितना संतरा खरीदा? 360 रुपया में 144 संतरा खरीदा। 144 संतरा खरीदा। 360 रुपया में अगर 144 संतरा खरीदा तो फिर आप ये देख, अच्छा एक मिनट, संतरा का पूछा तो उल्टा, तो ये वाला उल्टा जस्ट मैं करूंगा, मतलब 144 रुपया में, क्योंकि संतरा का पूछा गया ना, संतरा का पूछा गया है तो रुपीज नीचे। तो 144 रुपया में कितना संतरा खरीदा? 144 संतरा कितने रुपए में खरीदा? 360 रुपये में, क्योंकि बोला जा रहा है कि 12 संतरा कितने रुपए में वो खरीदेगा कि 10% का लाभ होगा।
तो हम लोग को यहाँ पे तो संतरा का वैल्यू रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे जो भी होगा इस जगह पे संतरा का वैल्यू रखेंगे तो हमारा आएगा। तो 144 संतरा 360 रुपया में, तो 12 संतरा कितना रुपया में खरीदेगा, 12 संतरा कितने रुपए में खरीदेगा, तो ये हम लोग को निकालना है। लेकिन हम लोग को 10% लाभ भी चाहिए। 10% लाभ चाहिए, मतलब ये जितना भी वैल्यू है, ये जितना भी वैल्यू है वो आपका 10 का वैल्यू है। ये जितना भी वैल्यू है वो सीपी का वैल्यू है, यानी 10 का वैल्यू है। 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10। 10 क्या शो कर रहा है कि आपका 10 रुपया में खरीदा था, तो ये जो भी है 10 का वैल्यू है। हम लोग को 10 का वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए 11 का वैल्यू, मतलब प्रॉफिट 10%। बस खत्म। एक लाइन का प्रॉब्लम था, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 0 0 12 का स्क्वायर 144 12 3 36 11 3 33 है। फोर्थ नंबर सवाल। एकदम पहला क्लास याद कीजिए, एकदम थ्योरी से डायरेक्ट पूछा है ये सवाल, जो मैं थ्योरी आपको एवरेज बता रहा था। सबसे पहला क्लास, पहला का 10-15 मिनट जो ऑप्शन हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी। सभी का आगे होगा। आई थिंक बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, डायरेक्ट आपका ये थ्योरी ही है। राज ने अपने 4 विषय में कितना कितना नंबर लाया, 67 लाया, 69 लाया, 68 लाया, 78 लाया, 67 69 78 88। तो बोला गया है कि 5वें सब्जेक्ट में वो कितना नंबर लाएगा, 5वें सब्जेक्ट में कितना नंबर लाएगा कि औसत कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये क्या है, बिल्कुल पार्टी वाला है। 5 दोस्त थे, इतना इतना रुपया मिलाया, सब मिलकर 80 रुपया का पार्टी कर सकता था। ये कितना मिलाया होगा, ये पूछा गया। तो सबका डिविएशन देख लीजिए कि नेट डिविएशन सबका कितना है। तो 67 ये कितना है, 13 कम है। ये आपका कितना, 13 कम है, 13 कम है। ये कितना है, 69 70 10 80 11 कम है, 78 79 80 2 कम है। ये कितना है, +8 है। देखिए कि नेट डिविएशन क्या होता है, 0 हमारा होता है। डिविएशन, नेट डिविएशन 0 होता है कब, जब आपका एवरेज आपको गिवन होता है सभी का। तो कितना हो जाएगा, 13, आप यहाँ 13 और यहाँ 12 12 13 26 यानी 8, यानी 1 मिनट 13 क्या हुआ, 11 बात यहाँ कुछ देखो है क्या, 13 11 2 8 नहीं सही है। तो कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 2 11 12 13 13 26, यानी -26। -26 में से अगर हम लोग 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 18 यानी 18, यानी कि हम लोग को यहाँ पे कितना चाहिए, यानी +18 चाहिए। +18 होगा तो ही ये क्या हो जाएगा, नेट डिविएशन हमारा 0 दे देगा। यानी जो भी आपका एवरेज है, जो भी आपका एवरेज है उससे 18 ज़्यादा ये लागा, तब जाकर एवरेज आपका टोटल 80 हो पाएगा। तो कितना हो जाएगा, 98 98। क्या क्लियर है सभी को? चलिए, डायरेक्ट थ्योरी का सवाल था ये, 4th नंबर, और ये आपका सब पूछा गया है आपका ग्रुप डी जैसे एग्जाम में। जो मैं बात कर रहा था कल, ये मैं बात कर रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दीजिए, लेकिन आपका ये वह भी एनटीपी से पूछा गया था, डायरेक्ट आपका थ्योरी ही है ये आपका डायरेक्ट थ्योरी का ही सवाल है। देखिए थ्योरी कुछ और बोलता है, हम लोग उसको कितना, ऑप्शन डी बिल्कुल ऑप्शन डी। चलिए देखिए, एन के पास के की अपेक्षा पी रुपये अधिक है। एन और के के पास कुल धन क्यू है। वही बात कि कुल धन क्यू है, कुल धन अगर क्यू है, कुल धन अगर क्यू है तो के पास कितना धन होगा। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग थ्योरी, मतलब ओरिजिनल थ्योरी क्या कहता है, ओरिजिनल थ्योरी क्या करता है कि अगर मैं सपोज कि मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपया है, सपोज कि ए और बी के पास 100 रुपया है, ए के पास कितना 40 रुपया ज़्यादा है,
हाँ, ए के पास 40 रुपया बी से ज़्यादा, तो आगे हम लोग क्या करते हैं कि आगे हम लोग 50-50 आगे 50-50 कर देते हैं। मान के चलते हैं कि दोनों का बराबर मिला था। फिर पता है कि ए को कितना मिला है, 40 रुपया ज़्यादा मिला है। कब मिल सकता है 40 रुपया ज़्यादा? जब ये अपना 20 इसको अगर 20 रुपया दे देगा, तब क्या हो जाएगा, 40 रुपया इसको ज़्यादा हो जाएगा। यानी इसको कितना मिला था, 70 रुपया, और इसको कितना मिला था, 30 रुपया। तो ये आपका ओरिजिनल ये थ्योरी का पार्ट है, और ये आपका इस वे से है। तो अगर टोटल धन अगर क्यू है, तो क्यू का हाफ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए हैं, यानी Q/2, और ये भी क्या हो जाएगा, Q/2। Q/2 आपका मैंने क्या कर दिया, आधा आधा मैंने दे दिया, ये N है और ये आपका P है, N और K है। आप क्या बोला जा रहा है, P रुपया अधिक है, P रुपया अधिक है। तो P रुपया अधिक कब होगा, जब ये जो है अपना जो है P/2, जब इसको P/2 दे देगा। क्यों P/2, क्योंकि P/2 और P/2 कितना होगा, आपका जो होगा P हो जाएगा, तब तो P रुपया कहलाएगा ना, इसलिए P/2। मतलब सेम टू सेम यहाँ पे 20 रुपया ज़्यादा था, तो कब होगा, जब ये 20 रुपया अपना 20 रुपया इसको दे देगा। तो अब देखिए किसका पूछा गया है, N के बारे पूछा गया, तो N का कितना हो जाएगा, तो Q-P/2। क्लियर है? यस सर।